स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब, जहां पर आपको मिलता है इजी वे ऑफ मैथ्स एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ साइंस। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इजी है होने वाला है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के लिए, क्योंकि जो आपका क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है टॉपिक, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं बार बार उसको भूल जाते हैं कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट था, क्या था। तो अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो इसके बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1, तो उसको करने से पहले आपको कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको वो समझना है, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, इस चैप्टर में आपका यूज हुआ है एक तो पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए, वैसे सभी को पता होगी लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। अब यहाँ पर ये बी पे हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और आपका जो ए है एंगल और एंगल सी, ये दोनों क्या है आपके एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन बोथ आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक। अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक। अब परपेंडिकुलर ये हो गया। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हम बेस किसको ले और परपेंडिकुलर किसको ले। तो देखो, जैसे हमें वैल्यू निकालनी होती है साइन थीटा। अब थीटा हमारा कहाँ पर बना हुआ? अगर हमारा थीटा इधर पर है, ठीक, और इस थीटा से हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तब हमारा जिस साइड पर हमारा थीटा एंगल होगा उसको हम लोग बेस कंसीडर करेंगे, ठीक। अब अगर ये थीटा हमारा यहाँ पर हो जाता, ठीक, तो ये थीटा हमारा इस साइड पर है, तो हमारा बेस क्या हो जाता है, ये। तब हमारा बेस ये हो जाता है और ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक। और हाइपोटेन्यूज हमेशा आपका 90 के जस्ट सामने वाला, ठीक। तो यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं यहाँ पर, तो बेस आपका क्या हो गया, BC, AB आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। तो अगर हमारा मान लीजिए ये है 4, ये 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये है, हमने रखा 5 का स्क्वायर, बेस आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये देखो 5 5 से 25, 3 3 से 9 प्लस 16, तो ये भी क्या आ गया 25, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो देखो, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका यूज करेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने में। वहां पर आपको परपेंडिकुलर दिया होगा, बेस दिया होगा, तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना होगा, या आपको हाइपोटेन्यूज दिया होगा, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो यानी कि तीनों में से अगर हमें 2 वैल्यूज पता होगी तो हम तीसरी वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इन सब के जो रेशियोज हैं वो निकालना सीखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इसको हम लोग समझेंगे एक गाने से। जी हाँ, गाना, जो कि बहुत ही इजीली आप लोग याद कर लेंगे, और गाना हमें बहुत जल्दी याद होते हैं, और उस गाने से हम सारे रेशियोज फटाफट निकाल लेंगे। देखो, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं आपकी कौन कौन सी होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इन सब की वैल्यूज जो है रेशियोज वो हमें लर्न करनी है। अगर हम ऐसे ही लर्न करेंगे तो हम ऑब्वियसली भूल जाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, गाना। अब देखो, ये है हमारा ट्रायंगल ABC, ये यहाँ पर 90 डिग्री है और ये लिया हमने थीटा। अब थीटा हमने यहाँ पर लिया, यानी कि बेस हमारा क्या हो जाएगा आपका BC, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब हमने बेस मान लिया x,
परपेंडिकुलर y और हाइपोटेन्यूज r। अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबकी निकालनी है हमें रेशियोज। तो अगर हम ये लिख दें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे अगर हम लोग लर्न करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग गाना बना लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सिंपल सी लाइन है गाने की, ठीक। अब यहाँ पर क्या साइन थीटा है, क्या कॉस, क्या टेन। तो देखो यहाँ पर हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये आ जाता है आपका साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा P अपॉन एच। P आपका क्या है परपेंडिकुलर, H क्या है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका y और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका r, ठीक। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू है 4, ये 3 और ये 5। तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5, ठीक। तो इससे बहुत आप इजीली कर लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है x और हाइपोटेन्यूज r, वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 5। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन x, वैल्यू क्या है आपकी 4 अपॉन 3। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 5, कॉस थीटा की 3 अपॉन 5, टेन थीटा की हो गई 4 अपॉन 3। अब आता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर जो नीचे वाले हैं ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, फिर ये हो गया आपका सेक थीटा और ये हो गया कॉट थीटा। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो आपकी वैल्यू यहाँ पर है इसको हम ऊपर रखेंगे और ये नीचे, यानी इसको जस्ट हमें क्या करना है उल्टा लिखना है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो कॉसेक थीटा में हमने जो h अपॉन p लिखा है ये जस्ट किसका है रेसिप्रोकल साइन थीटा को। तो यानी कि कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। क्योंकि देखो अगर हम 1 अपॉन साइन थीटा क्या है P अपॉन H, तो H आपको ऊपर जाएगा तो H अपॉन P। तो हमारा कॉसेक थीटा किसके बराबर हो गया 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, ठीक। थीटा क्या है H अपॉन P, यानी कि R अपॉन Y, यानी कि आप लिख सकते हैं 5 अपॉन 4। नेक्स्ट आपका सेक थीटा H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि R अपॉन X, 5 अपॉन 3, ठीक। अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका x है ये r, तो ये क्या हो गया आपका 3 अपॉन 5। अब जो सेक थीटा है वो उसका किसका रेसिप्रोकल यहाँ पे देख रहे हैं आपको कॉस थीटा का। तो यानी कि कॉसेक थीटा हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा हो गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो आपका कॉट थीटा है ये है रेसिप्रोकल इसका 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। क्योंकि अगर इनकी वैल्यू हम टेन थीटा की रखते हैं 1 अपॉन, तो हमारा क्या आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पर कितनी चीजें याद रखनी है, पहला आपको पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा आपको ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ से कॉसेक सेक कॉट, ठीक। अगर आप साइन थीटा लिखेंगे तो P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दो चीजें हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखो हमारी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा, तो इनकी वैल्यू आपको दे दिया जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो आपको बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं। वहां पर ये आपको ट्रायंगल नहीं दिया होगा, आपको सिंपली बस ये दिया होगा। तो आपको ये कैसे बताना होगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो देखो साइन थीटा में हम जब भी देखेंगे तो आपका नीचे क्या होता है इसमें हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड,
जिसकी वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ही ज्यादा होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। सेम वैसा ही आपका कॉस थीटा, यहाँ पर नीचे हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज आपकी लॉन्गेस्ट वैल्यू होगी कंपेयर टू बेस या परपेंडिकुलर। तो आपको ये पॉइंट रखना है, जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही हमारे क्या होते हैं, ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा वैल्यू दे रखा हो कि उसको डिवाइड करने पे हमारा 1 से ज्यादा है, या ना वहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलवेज विल बी लेस देन 1। ठीक, और टेन थीटा आपका ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर आपकी ज्यादा है कि बेस। ठीक, तो ये आपका वेरी करेगा। अब आता है हमारा एक्सरसाइज 8.1 आपके एनसीईआरटी बुक से। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो इसी तरह से आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। आपने गाना भी याद कर लिया, आपने रेशियोज कैसे निकालना ये भी समझ लिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखो यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल दिया है, जिसमें से एंगल जो बी है उसकी वैल्यू 90 है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री आपका किस पॉइंट पे बन रहा है, बी। तो ए और बी हमारे क्या हो गए, एक्यूट एंगल। ठीक, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर ए बी साइड आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बी ये आपका सी, बी और सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो हमें वैल्यूज निकालने के लिए हमें तीनों साइड की वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये मैटर नहीं करता, मेन हमारा क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, अब इनमें से कोई भी हमारा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। अगर हम साइन ए निकालेंगे तब हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये। ठीक, अब अगर हम साइन सी निकालेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि बेस पर ही हमारा एंगल कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे ए सी। तो ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमेशा अदर जो टू साइड्स है उनके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो आपकी अदर टू साइड्स है उनके स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा। ठीक, तो आपको ए सी निकालना है हमें। ए बी आपका कितना दिया है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया आपका ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे ऐड किया 9 और 6 15। ठीक, 1 7 4 11 और 1 12, 1 आया 5 और 1 6 625। अब AC का जब स्क्वायर यहाँ से हटाएगा तो सामने क्या लगाना पड़ेगा हमें, रूट। सामने वाले का हमें क्या लेना पड़ता है, रूट, तब यहाँ का स्क्वायर हमारा हट जाएगा। अब 625 किसका स्क्वायर होता है आपका 25। ठीक, तो आपकी AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हम देखो पहला ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ पर साइन ए निकालना है। जब साइन ए हम निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग बेस लेंगे और इसको हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, इस गाने को यहाँ पे लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। अब यहाँ से हमें इजिली याद हो, तो जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो आपको पेंसिल से साइड में लिख सकते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी दिमाग रिकॉल कराने की जरूरत नहीं, सामने आपको रखा होगा। ठीक, अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है P अपॉन एच। ठीक, तो हमने P किसको माना है, ये, और H हमारा क्या है 25, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। सिंपल। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, अब कॉस ए यानी कि ये वाला बेस है, तो यहाँ पर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस हमारा क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज हमारा 25, तो साइन ए कॉस ए आ गया। अब आता है सेकेंड ऑप्शन, इसमें हमें निकालना है साइन सी। अब साइन सी हमें निकालना है तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे,
ये हमारा अब बेस की तरह बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमें साइन सी निकालना है, यानी कि सी हमारा इस पे है साइड, तो ये हमारी बेस। अब साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 24 अपॉन 25। अब आता है कॉस सी। अब देखो कॉस सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 7 अपॉन 25। तो जब भी आप ये वैल्यूज देखें यहाँ पर, तो इसके पहले आपको सबसे पहले इनको देखकर आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपका बेस होगा और क्या होगा परपेंडिकुलर। उसके बाद आपको ये वैल्यूज निकालनी है इस फॉर्मूले की हेल्प से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्वेश्चन क्या दिया है, ये डायग्राम दिया है, ठीक, और आपको बताना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। तो हमारा हाइपोटेन्यूज इसमें क्या होगा, 90 के जस्ट सामने वाली। ठीक, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन आपकी एक साइड दी है इसका स्क्वायर प्लस ये हमारा क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हुआ आपका 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये हम इधर ले जाएंगे, माइनस हुआ। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या आएगा माइनस करने पे, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2। क्यू आर का अगर जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यूज की क्या होती है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें निकालना है tan p। अब tan p यानी कि p हमारा देखना है किधर है, ये है p। ठीक, तो हमारा बेस हमारा क्या होगा, जिधर पर जिस साइड पर हमारा p एंगल है, तो ये हमें बेस लेना पड़ेगा और ये परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमारा tan p इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 बेस 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस। अब आता है कॉट r। अब देखो कॉट r यानी कि ये एंगल ले रहे हैं r, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये उल्टा लेते हैं हमारा साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, यानी कि कॉट इक्वल टू क्या आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखो ये है 5, परपेंडिकुलर क्या है आपका 12, तो ये दोनों ही क्या है सेम वैल्यू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आई होप आप इंजॉयफुली इनको कर रहे होंगे क्योंकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो देखो साइन ए इक्वल टू दिया है हमें 3 अपॉन 4, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, अब इसमें देखो साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, जो हमारी साइन ए की वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है p अपॉन h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3 हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर और 4 हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये हो गया हमारा 3 और 4। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि हमारा बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या दिया है साइन ए। ठीक, तो जो हमें एंगल दिया होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा बेस, तो यानी कि ये हो गया आपका a, ठीक, ये आप b और ये c। उसके अलावा हम कोई भी मान सकते हैं। ठीक, तो a हमारा क्या होगा, जहां पर a होगा उसको हम बेस लेंगे। ठीक, तो ये देखो आपको परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेन्यूज। अब हमें निकालना है ये बेस की वैल्यू। ठीक, तो बेस क्या हो जाएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b a का स्क्वायर। ठीक, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के टोटल के बराबर हो गया। ये आपका 4, ये कितना है 3 और b a का स्क्वायर। ठीक, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 16, 3 का स्क्वायर क्या है आपका 9, ये क्या हो गया प्लस b a का स्क्वायर। 9 आपका इधर जाएगा तो क्या होगा 16 माइनस 9 b a का स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया 7। ठीक, ये कितना आ गया आपका 7 और ये हो गया b a का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इसका हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, √7। तो बी ए हमारा कितना हो गया, √7। हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज। अब हम किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें निकालने किसकी है, कॉस ए और tan ए। तो कॉस ए यानी कि हमें बेस यही लेना है क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, एस। ठीक, तो बेस हमारी साइड कौन सी होगी, बी ए। अब कॉस ए इक्वल टू होता क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने कितना निकाला है, √7 और हाइपोटेन्यूज है आपका 4। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, √7/4। इसी तरह हम tan ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा बेस बी ए वाली साइड ही होगी। तो परपेंडिकुलर, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 और बेस कितना दिया आपको 7। तो tan ए की वैल्यू क्या हो गई, 3/√7। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया आपको, 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो यहाँ पर आपको cot A, 15 cot A = दिया है 8। तो cot A = हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में, तो 8/15। अब cot A = 8/15। ठीक, तो cot = होता क्या है हमारा, यहाँ पे देखो sin cos tan cosec sec cot। cot = होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 8 हमारा क्या होगा बेस और परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा 15। तो हमें ऐसे बनाना है 8 और परपेंडिकुलर को हमने बनाना है 15। अब ये a है हमारा, तो यानी कि बेस हमारा जिधर है वहीं पर a होगा। तो ये हो गया आपका a, ये b और ये c। ठीक, अब हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर = क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ऐड किया कितना आ जाए आपका 5, 4, 9, 6, 2, 8 और 2। तो AC का स्क्वायर = 289। अब AC का स्क्वायर हटेगा तो 289 का हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट। ठीक, अब 289 किसका रूट होता है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम निकालना भी चाहें तो ऐसे 289 आ जाएगा तो ये 1 हुआ, 2 - 1 किया 1। अब इस पेयर को हम नीचे लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 1 और 1 को हम ऐड करके रखेंगे 2। अब 2 के साइड में हम ऐसा नंबर लाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करें उससे तो हमारा 189 आए। तो अगर हम देखो 7 लेते हैं, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 रखना पड़ेगा। 7 का 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 2 जा 14 और 4 18। तो ये किसका आ गया हमारा 17 का। तो ये हो गई हमारी 17, हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, साइन ए की। तो साइन ए = हो जाएगा हमारा, साइन ए = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है 15 और हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला 17। तो ये हो गया हमारी साइन ए की वैल्यू। नेक्स्ट है आपका सेक ए। अब सेक ए = हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो कॉसेक सेक यानी कि h/b, h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 17, बेस आपका 8। तो ये हो गया आपका सेक ए की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया है सेक थीटा = 13/12। ठीक, हमें कैलकुलेट करनी है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल इसका बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा, सेक थीटा = हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो सेक थीटा = क्या होगा, h/b। सेक थीटा = क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया 13 और बेस हो गया हमारा 12। ठीक, A B C और ये हो जाएगा हमारा थीटा, क्योंकि जो हमारा बेस है वहीं पर हमारा थीटा होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पहले कैलकुलेट करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से
इक्वल टू 12 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि AC का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस AC का स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस हुआ 169 माइनस 144 AC का स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये आ गया 5, AC हमारा कितना आ गया 5। ठीक, अब हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पता है, अब हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि 5/13। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस हमारा कितना है 12/13, उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/12। ठीक, अब आता है हमारा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है जस्ट साइन थीटा का अपोजिट, उल्टा रेसिप्रोकल, तो हम क्या लिख सकते हैं H/P यानी कि 13/5। ठीक, सेक थीटा हमारा दिया है, निकालना है हमें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि B/P, तो B/P यानी कि 12/5। तो ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ गई। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आपने बहुत ही इजीली जो ट्रिग्नोमेट्रीज का कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया होगा, और बाकी की एक्सरसाइज आई होप आप कर लेंगे, अगर नहीं भी कर पाते तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।